पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक सितारा जिसकी कुमियत या मास हमारे सूरज से 9 से 20 गुना ज़्यादा होती है, जब बूढ़ा हो जाता है या अपनी आखिर उम्र तक पहुंच जाता है तो इसका बचा कुचा हिस्सा या रेमनेंट यानी इस सितारे का मरकजी बचा कुचा हिस्सा हमारे सूरज की कुमियत से 1.5 से 3 गुना ज़्यादा कुमियत तक का रह जाता है। और ये बचा कुचा हिस्सा या रेमनेंट, यहाँ मैं ये फिर वाजे कर दूं कि जो सूरज से 9 से 20 गुना ज़्यादा कमियत रखने वाला सितारा है, गर्दिश लैल और नहार से वो महज सूरज की कुमियत से 1.5 से 3 गुना ज़्यादा कुमियत रखने वाला सितारा रह जाता है। यही बचा कुचा हिस्सा या रेमनेंट की कुमियत रह जाती है, यानी जबकि वो अपना बहुत सारा बैरूनी मादा खो चुका होता है और महज इस सितारे का मरकजी मादा ही बाकी बचता है। जब ये वक्त आता है कि ये बचा कुचा हिस्सा मजीद अपना बैरूनी मादा खोना बंद कर देता है, यानी मजीद बैरूनी दबाव कबूल नहीं करता, तो बेहद कसीफ हो जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, ये ज़्यादा कसाफत रखने वाला एक कहकशानी सल्तनत या सुपरानोवा को जन्म देता है, यानी एक अजीम झटके या शॉक की लहर को इस मादे से बाहर निकाल देता है, जो धमाके की सूरत में बाहर जाती है और इस सितारे को इस कदर ज़्यादा कसीफ कर देती है कि ये एक न्यूट्रॉन सितारा बन जाता है। अब हम जो इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो ये है कि क्या हो अगर इब्तदाई तौर पर एक सितारा जो सूरज से 9 से 20 गुना ज़्यादा कमियत रखता है, यानी जो इसकी इब्तदाई और असली कमियत थी, इस सितारे के इन्हितात से पहले, इसके खुद आतिश सोजी से पहले, और ये कुछ कुछ दो के उसूल के तहत हो रहा है, यानी हम इसकी असल हुदूद से नावाकिफ हैं। तो जब यह सितारा अपनी आखिर उम्र तक पहुंच जाता है और इसका फौलादी मरकज़, इसका बचा कुचा हिस्सा जो बेहद कसीफ है, सूरज की कुमियत से 3 से 4 गुना ज्यादा रह जाता है। रेमनेंट इज ग्रेटर देन 3 to 4 times मास ऑफ सन। याद रखें, जब यह बचा कुचा हिस्सा 3 से 4 गुना ज्यादा कमियत रखने वाला हिस्सा मजीद कसीफ होने से पहले एक लोहे या निकल जैसा मरकजी हिस्सा रह जाता है जो मजीद जल नहीं सकता, तो इन सितारों के साथ क्या होता है? हमें पता चला है कि ये इतनी ज़्यादा कमियत रखते हैं कि न्यूट्रॉन बन जाने और इन्हितात पजीर होने का दबाव भी इस मादे को जलने से नहीं रोक पाता, और ये सितारे, इन सितारों की मजमूई कुमियत भी मजीद चलती रहती है। तो ये न्यूट्रॉन, हम ये ख्याल कर सकते हैं कि सूरजनुमा सितारों में मौजूद मादे धुआं बनकर मरगोले से बन जाते हैं जो सफ़ेद होते हैं, और यहाँ ये दबाव जो इन्हें मजीद इन्हितात पजीर होने से रोकता है, इलेक्ट्रॉन टूटने के अमल के दबाव, यानी किसी एटम को इतना दबा दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन इसे मजीद दबने से बचाएं। लेकिन अगर दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हमें न्यूट्रॉन नुमा सितारा मिले, तो हमें इसकी कुमियत और भी ज़्यादा मिलती है या मज़ीद कम। यह मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि न्यूट्रॉन सितारे बहुत छोटे होते हैं, बल्कि फ़र्ज़ करें कि ये धुएं नुमा सफ़ेद मरगूले ज़मीन नुमा सैयारों के बराबर होते हों, तो ये न्यूट्रॉन सितारे एक शहर के बराबर होंगे, इसीलिए मज़ीद कसीफ या सुपर डेंस होंगे, यानी इनकी कुमियत और ज़्यादा होती है। और मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मिसाल के ज़रिए, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि ये कितना ज़्यादा कसीफ है। मसलन किसी जौहरी ज़र्रे के न्यूक्लियस जितना कसीफ, यानी काफ़ी छोटा मगर फिर भी किसी शहर जितना बड़ा। तो यहाँ हमारे पास एक न्यूट्रॉन सितारा है, और जो बात यहाँ नाकाबिल यकीन है वो ये है कि ये हर छोटी चीज़ की कुमियत ज़्यादा होती है। गो इसने इलेक्ट्रॉन के अमल इन्हितात के दबाव को भी बर्दाश्त कर लिया और मज़ीद इन्हितात पजीर ना हो सका, मगर अब भी उसकी कुमियत ज़्यादा है। और यही वो बात है जो हम इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि न्यूट्रॉन के अमल इन्हितात जैसा ज़्यादा दबाव भी इस कुमियत को मज़ीद इन्हितात पजीर होने से बचाने के लिए नाकाफ़ी साबित होगा। मगर यहाँ नज़रियाती तौर पर सितारे का मरकज़ मज़कूर है, जहाँ मरकज़ में इन्हितात का दबाव है, मगर आप इससे भी आगे इस नुक्ते पर पहुँच जाते हैं जहाँ ये तमाम इन्हितात पजीर होकर एक नुक्ते में सिमट जाते हैं। आसान ज़बान में यूँ कह लें कि एक लामहदूद कमियत रखने वाला वाहिद नुक्ता, लामहदूद कमियत रखने वाला वाहिद नुक्ता। और यही असल में ब्लैक होल की कमियत है। और मैं जो इसे ब्लैक होल की कुमियत कह रहा हूँ, तो वो इसलिए कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से ये जान सकें कि दरअसल ये ब्लैक होल कहाँ है, और आप इस सवाल का जवाब पा सकें कि ये ब्लैक होल असल में होता क्या है। तो ये सारी कमियत ही ब्लैक होल कहलाती है, यानी असल सितारे की कमियत। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि वो बचा कुचा हिस्सा या रेमनेंट जो सूरज की कमियत से 3 से 4 गुना ज़्यादा ही कमियत रखता है, तमाम तर कमियत पर मुश्तमिल होता है, मगर तमाम तर कमियत भी नहीं, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा कहकशानी पैदाइश या सुपरनोवा के दौरान तवानाई की सूरत में ज़ाया हो जाता है। ये तो ठीक है, मगर इस कमियत का ज़्यादातर हिस्सा इस लामहदूद हद तक छोटे नुक्ते में सिमट आता है। और यहाँ हिसाबदान और माहिरीन तबियात एक अकाई की बात करते हैं कि अकाई वो हिसाब में वो वाहिद नुक्ता होता है जहाँ आकर हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और इससे आगे मज़ीद छोटी नहीं हो सकती, ना इससे छोटी किसी शय का कोई मतलब होता है, या फिर जहाँ आकर एक हिसाब की इक्वेशन आपको मज़ीद जवाब नहीं दे सकती।
इसीलिए ये नुक्ता वही इकाई है, क्योंकि हमारे पास एक अजीम कमियत एक लामहदूद हद तक छोटी जगह में सिमट कर रह गई है। इसीलिए इस नुक्ते में यकीनन लामहदूद कमियत मौजूद है। ये बात बेहद नाकाबिल यकीन है कि एक कला में मौजूद वक्त में एक लामहदूद हजम सिमट आए। और मैं जो ये बात आपकी नज़र में लाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इसलिए ताकि हम अगली वीडियोज़ में इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जान सकें। मगर इस वक्त इसका जिक्र करने का मकसद मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बात समझाना था कि ब्लैक होल कहाँ होते हैं। तो यहाँ पर वो कमियत होती है, तो अगर कोई और कमियत इसके करीब आए तो जाहिर है कि वो भी कशिश होकर इसी इकाई का हिस्सा बन जाएगी, इस अजीम और लामहदूद कमियत का जुज़ बन जाएगी जो इस लामहदूद हद तक छोटी जगह में सिमट आई है। मगर यहाँ इसकी हुदूद का तयन बेहद मुश्किल है, क्योंकि खला में इस इकाई के अतराफ की कुछ जगह ऐसी है जहाँ कोई भी शय आ जाए, चाहे वो कितनी ही तवानाई रखती हो, वो ब्लैक होल की कशिश के असर से नहीं निकल पाती, इस अजीम कसाफत से दूर नहीं जा सकती। यानी चाहे वो कोई बरक़ी मक़नातीसी शुआई ख़राज हो या फिर कमियत से बाहर जाने वाली रोशनी ही क्यों ना हो, इसे बिलाखिर वापस अंदर आना ही होगा और वो इस कशिश के असर से बाहर नहीं जा सकती। तो यह हुदूद किसी गेंद की शक्ल की होती है, यानी इस इकाई के अतराफ की हुदूद में जब तक कोई शय मौजूद हो, वो कितनी ही कोशिश कर ले, चाहे वो बरक़ी मक़नातीसी तवानाई का इखराज ही क्यों ना हो, वो कभी भी इस हद से बाहर नहीं जा सकती। यानी वो शय जो यहाँ मौजूद है किसी भी कीमत पर इस कशिश से निजात नहीं पा सकता और ब्लैक होल में वापस जाना ही पड़ता है। तो यह हुदूद इवेंट होराइजन कहलाती है, किसी वाक़े की हद या उफ़क़, जो आजकल साइंस फिक्शन फिल्मों में काफ़ी मकबूल है। और वजह भी है क्योंकि बेहद सनसनीखेज है। हम मज़ीद कुछ अगली वीडियोस में इन तवानाइयों के अखराज के बारे में मज़ीद जान पाएंगे। हम समझ सकेंगे कि वह अखराज दरअसल ब्लैक होल से नहीं होता, बल्कि ये इवेंट होराइजन के क्वांटम असर की बाक़ियात है। लेकिन ये उफ़क़ या हुदूद यानी इवेंट होराइजन खला में वो नुक्ता या हद है कि जिसकी हुदूद में कोई भी शय जब आती है तो वो आखिरकार इसी इकाई का हिस्सा बन जाती है जो लामहदूद कमियत को समेटे हुए है। लेकिन हर वो शय जो इस हद से बाहर है, इसके बच जाने के चांस मौजूद हैं। तो फिर एक ब्लैक होल दिखता कैसा है? जहां से रोशनी भी पहुंच जाए तो बच नहीं सकती, बुझ जाती है, गायब हो जाती है, तो फिर जाहिर है वो काला होगा। काला अंधेरा, अपने अंधेपन की असल गहराइयों के साथ काला, ना कि कोई ऐसा तवानाई का इखराज जो इस ब्लैक होल की कमियत से निकल रहा हो। हमारे सामने ये ब्लैक होल की चंद तस्वीर हैं जो नासा से हासिल की गई हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ इन तस्वीर में आप वो ब्लैक होल नहीं देख सकते जिसका तस्करा हम करते हैं, जो लोग अमूमन कहते हैं, बल्कि एक नुक्ता है यहाँ काली गेंद के दरमियान में जो लामहदूद कसाफत रखता है, जो असल में हद या बाउंड्री है इवेंट होराइजन की। और जो हम देख रहे हैं यहाँ एक डिस्क है। ये जब ये सारा मादा इस गेंद के करीब और करीब पहुंच जाता है तो वो तेज से तेज तर गर्दिश करने लगता है और ये गर्म से शदीद तर गर्म होता चला जाता है। यही वजह है कि इन तस्वीर में दिखाई गई करीब होने वाली अशिया सुर्ख से सुर्ख तर दिखाई गई हैं बमुकाबला इन अशिया के जो गेंद से दूर हैं। जो दूर है, जब वो इवेंट होराइजन में पहुंच जाता है, हम इससे निकलती हुई रोशनी को देख तक नहीं सकते। साथ ही ये अशिया नाकाबिल यकीन हद तक तवानाइयों से भरपूर हो जाती हैं। अब यहाँ हमारे पास कुछ और भी तस्वीर हैं, आर्टिस्ट की बनाई हुई तस्वीर। यहाँ एक सितारा है, इसलिए कि हम कभी भी शायद ऐसी असल पिक्चर ना ले सकें जो हमें दिखा सके कि ब्लैक होल में सचमुच क्या क़याम पजीर हो रहा है। तो ये सितारा ब्लैक होल के बेहद करीब है, तो इस सितारे से निकलने वाला जो भी मादा है वो ब्लैक होल से कुर्बत की बिना पर बतदरीज करीब तर होता चला जाएगा, यानी वो अपने सितारे से टूट कर जुदा होकर ब्लैक होल की जानिब खिंचता चला जाएगा। ये शायद यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तौर पर इजहार हुआ है इस दूसरी तस्वीर में कि जब ये मवाद या मादा एक बार ब्लैक होल की कशिश के असर में आ जाता है, ये लंबा होकर खिंच जाता है और कौस की तरह ब्लैक होल के अतराफ करीब तर चक्कर में घूमने लगता है। और एक बार जब ये इवेंट होराइजन के अंदर चला जाए तो अब हम इसे देख भी नहीं सकते, बल्कि इस मादे से निकलती हुई रोशनी, इस इंतहाई गर्म मादे से खारिज होती हुई रोशनी जो ब्लैक होल में दाखिल हो रहा है, बाहर नहीं जा सकती ब्लैक होल से। खैर, बहरहाल मज़ा आया ना ये सब देखने में। मगर यहाँ मैं ये बता दूं कि हम अब भी ब्लैक होल के बारे में पूरी तरह नहीं जान सके हैं, यानी इस इकाई की मुकम्मल असलियत नहीं जान सके हैं,
ये हकीकत के तमाम हिसाब किताब इस अकाई तक पहुंचकर ख़त्म हो जाता है। ये बतलाती है कि हमारी थ्योरी, हमारा नज़रिया भी नामुकम्मल है, क्योंकि अगर हमारा नज़रिया मुकम्मल होता तो शायद हम थोड़ा ज़्यादा समझ पाते इस अकाई के बारे में जितना हम फ़िलहाल जान पाए हैं। मगर यकीनन इतना भी आपके लिए